दृष्टि कैसे खुल सकती है या उसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं। कहीं आप यह तो नहीं समझ रहे कि थर्ड आई का खुलना ही दिव्य दृष्टि है। तो पहले इसमें अंतर समझ लेते हैं। थर्ड आई की अपनी संभावना है। यहाँ से आपको दूर दृष्टि तो मिल सकती है, परंतु दिव्य दृष्टि नहीं मिल सकती। दिव्य दृष्टि केवल उसी को मिलती है जो अपनी सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाता है, जो उस गुप्त रहस्य, उस परम सत्य को जान लेता है। आत्मबोध हो जाना ही इसी दशा को दिव्य दृष्टि कहते हैं। बाकी जो दिव्य दृष्टि के बारे में आप जानते हैं कि हमारे प्राचीन काल में जो ऋषि मुनि हुआ करते थे, वो एक जगह बैठे बैठे हजारों मील की दूरी के दृश्य देख लेते थे, वहां की बातें सुन लेते थे, ध्वनियां सुन लेते थे। तो इस अवस्था को दिव्य दृष्टि नहीं बल्कि दूर दृष्टि कहते हैं। और दूर दृष्टि को पाना संभव है अगर कोई साधक अपनी थर्ड आई पर ध्यान करता है और साधना में गहरा उतर जाता है, तो वह दूर दृष्टि को पा सकता है। परंतु दिव्य दृष्टि पाने की कोई साधना नहीं है। आत्मबोध का हो जाना ही दिव्य दृष्टि कहलाता है। इस बारे में ओशो ने भी काफी क्लैरिटी से बोला है। परंतु अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि जब दिव्य दृष्टि किसी को दी नहीं जा सकती, तो महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि कैसे दे दी थी। तो इस बारे में अगर आपने महाभारत देखी होगी या भगवत गीता पढ़ी होगी, तो आपको इतना ज्ञात होगा कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश देते समय पहले ही उसको दिव्य दृष्टि नहीं दी थी, बल्कि उसे पहले ज्ञान दिया था। उसे कर्म योग बताया, भक्ति योग बताया, प्रेम का मार्ग बताया, ये शरीर, मन, आत्मा, परमात्मा का ज्ञान बताया। सभी मार्गों के बारे में उपदेश देने के बाद जब अर्जुन उस परम गति को प्राप्त हो गया था, तब अर्जुन ने ही कहा था कि अब मेरे सभी संशय मिट चुके हैं, सभी प्रश्न गिर चुके हैं, मेरे सभी सवालों के जवाब मुझे मिल गए। आपके मुख से इस परम ज्ञान को सुनने के बाद मैं संतुष्ट हुआ। तो यहाँ पर यह बात समझने की है, जब तक अर्जुन के भीतर वो ज्ञान नहीं उतरा था, तब तक वो भगवान श्री कृष्ण से सवाल पर सवाल पूछता गया। अर्जुन को ज्ञान देने की ये चर्चा 18 अध्याय तक चलती रही, जिसमें टोटल 700 श्लोक बोले गए। 574 श्लोक भगवान श्री कृष्ण द्वारा बोले गए, 84 श्लोक अर्जुन ने बोले और 41 श्लोक संजय द्वारा बोले गए। तब कहीं जाकर अर्जुन को वो परम ज्ञान प्राप्त हुआ। उसके बाद अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि अब मेरे मन में केवल एक ही इच्छा रह गई है, बाकी सब कुछ आपके द्वारा दी गई ज्ञान की गंगा में बह गया है। भगवान श्री कृष्ण ने पूछा, अब कौन सी इच्छा रह गई है? अर्जुन बोले, आपके दर्शन करने की इच्छा, आपके विराट स्वरूप को देखने की इच्छा। और फिर भगवान ने अपना विराट स्वरूप अर्जुन को दिखाया। असल में ज्ञान को प्राप्त करने से पहले अर्जुन को भगवान के विराट स्वरूप का दर्शन नहीं हो सकता था, क्योंकि किसी भी एक सामान्य व्यक्ति में उस पर ब्रह्म के दर्शन करने की शक्ति नहीं है। उसके लिए भौतिक इंद्रियां, ये भौतिक शरीर और इस भौतिक संसार के पार निकलना होगा, उस अवस्था को पाना होगा। और इस अवस्था को पाना ही साधक की सिद्ध अवस्था होती है। तब वो चाहे तो उस परमात्मा के दर्शन किए जा सकते हैं, परंतु उस परमात्मा को पूर्ण नहीं जाना जा सकता। वो अर्जुन भी नहीं जान पाया था, क्योंकि वो अनादि है, अनंत है, वो निराकार है। तो इसी सिद्ध अवस्था को दिव्य दृष्टि कहते हैं। बाकी जो सभी चीजें संजय देख रहा था और धृतराष्ट्र को उसका वर्णन कर रहा था, वो थी दूर दृष्टि। अब भगवान के उस विराट स्वरूप के दर्शन केवल अर्जुन को हुए थे, न कि संजय को। संजय तो अर्जुन की वाणी सुन रहा था। भगवान के साक्षात दर्शन पाकर वो भगवान से ही उसकी व्याख्या कर रहा था, अपनी मनोस्थिति की व्याख्या कर रहा था। उनके दर्शन पाकर अर्जुन के मन में क्या चल रहा है वह स्वयं भगवान को बता रहा था। वह डर रहा था, कांप रहा था, उनके स्वरूप की व्याख्या कर रहा था, और ये सभी बातें संजय सुन रहा था। परंतु संजय के पास में दिव्य दृष्टि नहीं थी, इसलिए संजय भगवान के दर्शन नहीं कर पाया, केवल उसका वर्णन सुना। और संजय तो सुनकर ही तृप्त हो गया था। तो आत्मबोध को पाने के बाद ही दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है, या कहूँ आत्मबोध की अवस्था ही दिव्य दृष्टि है। अब आपके मन में यहाँ पर एक प्रश्न और आ सकता है कि आत्मज्ञान किसी को दिया नहीं जा सकता, तो भगवान ने अर्जुन को कैसे दे दिया? क्योंकि अर्जुन वैसा शिष्य बन पाया। भगवान ने तो केवल उपदेश दिए, अर्जुन तो उसे ग्रहण कर पाया। और अगर तुम भी ग्रहण कर सको
तो तुम्हें भी सरलता से आत्मज्ञान प्राप्त हो जाएगा, जैसे अष्टावक्र जैसे महान गुरु ने राजा जनक को दिया था। राजा जनक भी अष्टावक्र द्वारा